एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एक अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सरल तरीके से यानी कि एकदम बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सिखाया जाता है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आजकल इंग्लिश का हर जगह यूज है। चाहे आपको एक फोन चलाना हो या उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी के साथ चैटिंग करनी हो, तब भी आपको इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। और आप कहीं भी जाते हैं तो सब जगह सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा रहता है। किसी का एड्रेस पढ़ना है तो वो भी इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश सीखना आज की डेट में इतना ज्यादा कंपलसरी हो गया है, तो इसलिए इस चैनल पर मैं आपको एकदम बेसिक से, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी हमारे चैनल से जुड़कर एक अच्छी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकता है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी हुई होती है, उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है उदास। छोटा ऊ है, द पे आ की मात्रा और स। तो छोटे ऊ को इंग्लिश में यू लिखते हैं और द को लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। और द पे आ की मात्रा है, उसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डी के आगे ए आएगा। स को लिखते हैं एस, तो बन गया उदास, UDAS, उदास। नेक्स्ट है हमारा कंगन। क पे अंक की बिंदी, ग और न। क को इंग्लिश में लिखते हैं हम के, और क पे अंक की बिंदी है, उसके लिए AN का इस्तेमाल भी होता है और ANM का भी। लेकिन यहाँ पर जब हम कंगन बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, कंगन AN की आ रही है ना, तो इसलिए के आगे AN आएगा। ग को लिखते हैं जी, और जब ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ग, इस तरीके से, तो उसके लिए जी के आगे ए लिखेंगे। नो को लिखते हैं हम इंग्लिश में एन, तो बन जाएगा कंगन, KANGAN, कंगन। फिर है कौशल। क पे औ की मात्रा, श और ल। क को लिखते हैं इंग्लिश में के, और क पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए AU का इस्तेमाल होता है, इसलिए के आगे AU लिखेंगे। फिर श है, ये है शलगम वाला श, तो इसके लिए SH लिखते हैं। और जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श, इस तरीके से, तो उसके लिए SH के आगे ए आ जाएगा। ल को लिखते हैं हम L, तो बन जाएगा कौशल, KAUSHAL, कौशल। शहद। श, ह और द। श को इंग्लिश में लिखते हैं SH, ये शलगम वाला श है, और जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, श आ रही है ना, तो इसलिए हम उसके लिए SH के आगे ए लिख देंगे। ह को लिखते हैं H, और ह पे भी अ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए उसके वहाँ पर भी H के आगे ए आ जाएगा। द को इंग्लिश में डी लिखते हैं, तो बन गया शहद, SHAHAD, शहद। शिम्पी। श पे छोटी ई की मात्रा, आधा म, प पे बड़ी ई की मात्रा। तो श को SH लिखते हैं, श पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए SH के आगे आई आएगा। फिर है आधा म। आधे म के लिए हम लिखते हैं M। फिर प है, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं और प पे बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आई का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है किसी भी शब्द के, तो वहाँ पर हम आई लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आखिर में आ रही है, इसलिए पी के आगे आई आएगा, तो बन जाएगा SHIMPI, शिम्पी। कावित्री। क पे आ की मात्रा, व पे छोटी ई की मात्रा, त्र पे बड़ी ई की मात्रा। क को इंग्लिश में लिखते हैं के, क पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल होता है। फिर व है, व को इंग्लिश में वी लिखते हैं और व पे है छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा के लिए पता ही है आपको, आई आएगा। तो फिर त्र है, त्र को लिखते हैं TR, और त्र पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है। तो मैंने बताया था अभी कि जब भी बड़ी ई की मात्रा आखिर में आती है तो उसके लिए आई का इस्तेमाल होता है, इसलिए TR के आगे आई लिखेंगे, बन जाएगा कावित्री, KAVITRI, कावित्री। फिर है बुलंद। ब है, ब पे छोटी ऊ की मात्रा, ल है, ल पे अंक की बिंदी है और द है, तो ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं और ब पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए बी के आगे यू आएगा।
फिर है ल। ल को लिखते हैं एल और ल पे अंग की बिंदी है, उसके लिए ए एन भी लिखते हैं और ए एम भी, लेकिन जब हम बुलंद बोल रहे हैं, बुलंद, ए एन की ध्वनि आ रही है ना, बुलंद, ए एन, तो इसलिए एल के आगे ए एन आएगा। द को डी लिखते हैं तो बन गया BULAND, बुलंद। फिर है डिम्पी, ड पे छोटी ई की मात्रा, आधा म, प पे बड़ी ई की मात्रा। ड को लिखते हैं इंग्लिश में डी और ड पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए पता ही है आपको, आई आ जाएगा। फिर आधा म है, आधे म के लिए एम लिखेंगे। फिर है प को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं और प पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में है तो उसके लिए आई लिखेंगे, बन जाएगा DIMPI, डिम्पी। तेजस्वी, त पे ए की मात्रा, ज आधा स, व पे बड़ी ई की मात्रा, तो को इंग्लिश में हम लिखते हैं टी। त पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल होता है, इसलिए टी के आगे ई आएगा। फिर ज है, ज को लिखते हैं हम जे और जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ज, इस तरीके से, तो उसके लिए जे के आगे ए लिखेंगे। फिर आधा स है, आधे स के लिए हम लिखते हैं एस और फिर वो है, वो को वी लिखते हैं और वो पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा आखिर में है, इसलिए वी के आगे आई लिखेंगे तो बन जाएगा तेजस्वी, TEJASVI, तेजस्वी। फिर है भारत, भ पे आ की मात्रा, र और त। भ को इंग्लिश में लिखते हैं BH और भ पे आ की मात्रा है, उसके लिए BH के आगे ए लिखेंगे। र को लिखते हैं हम आर और जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, र, इस तरीके से, तो उसके लिए आर के आगे ए लिखेंगे। तो को लिखते हैं हम टी तो बन गया भारत, BHARAT, भारत। फिर है दरोगा, र पे ओ की मात्रा, ग पे आ की मात्रा, तो द को इंग्लिश में लिखते हैं डी और जब द बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, द, इस तरीके से, तो उसके लिए डी के आगे ए लिख देंगे। र को लिखते हैं हम आर और र पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आर के आगे ओ लिखेंगे। फिर ग है, ग को लिखते हैं जी और ग पे आ की मात्रा है, उसके लिए जी के आगे ए आएगा तो बन जाएगा दरोगा, DAROGA, दरोगा। फिर है क्षत्रिय, क्ष है, त्र पे छोटी ई की मात्रा और य, तो क्ष के लिए हम KSH लिखते हैं, ठीक है, इसमें क भी होता है और श भी होता है। त्र को लिखते हैं TR और त्र पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं। य को लिखते हैं Y तो बन गया क्षत्रिय, KSHATRIY, क्षत्रिय। इंसान, तो ई को छोटी ई के लिए आई लिखेंगे और फिर ये आधा न है जो कि बिंदी के रूप में लिखा है तो उसके लिए हम एन लिखेंगे, ठीक है। स को लिखते हैं हम एस, स पे आ की मात्रा है, उसके लिए एस के आगे ए आएगा। न को लिखते हैं एन तो बन जाएगा इंसान, INSAN, इंसान। फिर है निखिल, न पे छोटी ई की मात्रा, ख पे छोटी ई की मात्रा और ल। न को इंग्लिश में लिखते हैं एन और न पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए एन के आगे आई आएगा। फिर है ख को लिखते हैं हम KH और ख पे भी छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए भी KH के आगे आई लिखेंगे। फिर है ल को लिखते हैं इंग्लिश में L तो बन जाएगा निखिल, NIKHIL, निखिल। फिर है शिल्पी, श है, श पे छोटी ई की मात्रा, आधा ल, प पे बड़ी ई की मात्रा, तो श को लिखते हैं हम SH, श पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए SH के आगे आई लिखेंगे। फिर आधा ल है तो आधे ल के लिए हम लिखेंगे L। प को लिखते हैं इंग्लिश में P और प पे बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है तो बन गया शिल्पी, SHILPI, शिल्पी। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है मर्यादा, म आधर, य पे आ की मात्रा, द पे आ की मात्रा, तो म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म और अ के लिए ए लिखते हैं इसलिए एम के आगे ए आएगा। फिर आधा र है तो आधे र के लिए हम लिखेंगे आर। य को लिखते हैं इंग्लिश में वाई और य पे आ की मात्रा है, उसके लिए वाई के आगे ए लिखेंगे। द को डी लिखते हैं और द पे आ की मात्रा है, उसके लिए डी के आगे ए आ जाएगा तो बन जाएगा मर्यादा, MARYADA, मर्यादा। फिर है
जमाल। तो ज को इंग्लिश में लिखते हैं हम जे, और जब ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है ज, और अ के लिए ए लिखते हैं, इसलिए ज के आगे जे के आगे ए लिखेंगे। म को लिखते हैं एम, और म पे आ की मात्रा है, उसके लिए एम के आगे ए आएगा। ल को लिखते हैं हम एल, तो बन जाएगा जमाल, JAMAL, जमाल। फिर है जामुन। ज पे आ की मात्रा, म पे छोटी ऊ की मात्रा और न। ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं और ज पे आ की मात्रा है, उसके लिए जे के आगे ए लिखेंगे। म को लिखते हैं एम, और म पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ के लिए हम यू लिखते हैं, इसलिए एम के आगे यू लिखेंगे। न को एन लिखते हैं तो बन जाएगा जामुन, JAMUN, जामुन। शिवा। श पे छोटी की मात्रा, व पे आ की मात्रा, तो श को लिखते हैं SH। श पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए आई का इस्तेमाल होता है, तो SH के आगे आई आएगा। व को लिखते हैं V, और व पे आ की मात्रा है, उसके लिए V के आगे ए लिखेंगे, बन जाएगा शिवा, SHIVA, शिवा। हिंसा। ह पे छोटी ई की मात्रा, आधा न, स पे आ की मात्रा, तो ह को क्या लिखते हैं H लिखते हैं, और ह पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए H के आगे आई लिखेंगे। और ये बिंदी है यानी कि आधा न है, उसके लिए हम N लिखेंगे। स को लिखते हैं S, और स पे आ की मात्रा है, उसके लिए S के आगे ए आएगा, तो बन जाएगा हिंसा, HINSA, हिंसा। फिर है निहाल। न पे छोटी ई की मात्रा, ह पे आ की मात्रा और ल। न को लिखते हैं हम N, और न पे छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए N के आगे आई लिखेंगे। ह को H लिखते हैं, ह पे आ की मात्रा है, तो उसके लिए हम H के आगे ए लगाएंगे। ल को इंग्लिश में लिखते हैं L, तो बन जाएगा निहाल, NIHAL, निहाल। फिर है महल। म, ह और ल। म को इंग्लिश में लिखते हैं M, और जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, और अ के लिए ए लिखते हैं, इसलिए एम के आगे ए लिखेंगे। ह को लिखते हैं इंग्लिश में L, और ह जब ह बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए H के आगे भी ए आएगा। ल को L लिखते हैं, तो बन जाएगा महल, MAHAL, महल। फिर है सहारा। स को इंग्लिश में S लिखते हैं, और जब स बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए S के आगे हम ए लगाएंगे। ह के लिए H लिखेंगे, और ह पे आ की मात्रा है, तो इसलिए H के आगे ए आ जाएगा। र को लिखते हैं R, और र पे भी आ की मात्रा है, तो इसलिए R के आगे भी ए लिखेंगे, तो बन जाएगा सहारा, SAHARA, सहारा। फिर है उदास। छोटा ऊ, द पे आ की मात्रा और स। छोटे ऊ को लिखते हैं हम U, और द को लिखते हैं D, द पे आ की मात्रा है, उसके लिए D के आगे ए आएगा। स को लिखते हैं S, तो बन जाएगा उदास, UDAS, उदास। नीरज। न पे बड़ी ई की मात्रा, र और ज, तो न को इंग्लिश में N लिखते हैं, और न पे बड़ी ई की मात्रा है, उसके लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, इसलिए N के आगे डबल ई लिखेंगे। र को लिखते हैं R, और जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, इसलिए R के आगे ए आएगा। ज को लिखते हैं इंग्लिश में J, तो बन जाएगा नीरज, NEERAJ, नीरज। फिर है माधुरी। म पे आ की मात्रा, ध पे छोटी ऊ की मात्रा, र पे बड़ी ई की मात्रा। म को इंग्लिश में M लिखते हैं, और म पे आ की मात्रा है, उसके लिए M के आगे ए आएगा। ध को लिखते हैं हम DH, और ध पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए DH के आगे U लिखेंगे। र को लिखते हैं R, और र पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा आखिर में आ रही है, इसलिए आर के आगे हम आई लिखेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा माधुरी, MADHURI, माधुरी। फिर है मुश्किल। म पे छोटी ऊ की मात्रा, श, क पे छोटी ई की मात्रा और ल। म को इंग्लिश में M लिखते हैं, म पे छोटे ऊ की मात्रा है, उसके लिए M के आगे क्या आएगा, U आएगा। फिर श है आधा श, तो उसके लिए SH लिखेंगे। क को के लिखते हैं, और क पे छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे। ल को लिखते हैं L, तो बन जाएगा मुश्किल, MUSHKIL, मुश्किल। फिर है चालाक। च पे आ की मात्रा, ल और क, तो च को हम क्या लिखते हैं, CH लिखते हैं, और च पे आ की मात्रा है, तो उसके लिए CH के आगे हम ए लिख देंगे। ल को लिखते हैं L, और ल बोल रहे हैं जब उसमें अ की ध्वनि आ रही है ल, इस तरीके से, तो इसलिए L के आगे भी ए आ जाएगा। क को लिखते हैं हम इंग्लिश में K, तो बन जाता है चालाक, CHALAK, चालाक। फिर है सफ़ेद। स फ पे ए की मात्रा और द। स को इंग्लिश में S लिखते हैं, और जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी स, इस तरीके से, तो इसलिए S के आगे ए लगाएंगे।
फ है, फ को लिखते हैं एफ और फ पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा के लिए मैंने बताया था ई आता है, इसलिए एफ के आगे ई आएगा। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो बन जाएगा सफ़ेद, SAFED सफ़ेद। फिर है कुमार्ग, क पे छोटी ऊ की मात्रा, म पे आ की मात्रा, आधा र और ग। तो क को हम इंग्लिश में के लिखते हैं और क पे छोटे ऊ की मात्रा है तो उसके लिए के आगे यू लिखेंगे। म को लिखते हैं हम एम और म पे आ की मात्रा है, उसके लिए एम के आगे ए आएगा। फिर है आधा र, आधे र के लिए हम आर लिखेंगे। ग को इंग्लिश में लिखते हैं जी तो बन जाएगा कुमार्ग, KUMARG कुमार्ग। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरी हुई हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार समझ नहीं आता दोबारा देखिए, लिख लिख कर इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पढ़ के, उस तरीके से आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप लोग सीखेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आप किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन लोगों को भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।